नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं उपासना उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सभी हिंदी साहित्य के पाठ 8 स्वच्छ भारत अभियान के विषय में पढ़ेंगे। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों की सफाई करना, आसपास गंदगी ना फैलाना, कूड़े कचरे को यथास्थान रखना और अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा बनाए रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह अभियान भारत में चलाया गया, जिसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ परिवेश में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का विकास होता है। जीवन में स्वच्छता और सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बचपन से ही अगर सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। इसीलिए स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर से पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे देश को मौद्रिक लाभ होता है। यानी कि जब विदेशों से लोग हमारे यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो हमें आर्थिक लाभ होता है। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक उस देश स्थान की सुंदर छवि मन में लिए लौटते हैं। विडंबना है कि आज़ादी के लंबे समय तक भारत में साफ सफाई को लेकर जन जागरण शुरू नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह बेहद प्रिय था। कृतज्ञ राष्ट्र ने अब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया है, जिसके कारण जनता में एक नई जागृति आई है और इस सब की वजह से हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर भी बनेगा। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरफ बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को देते थे। बापू की कथनी और करनी, यानी कि जो वो कहते थे और जो वो करते थे, उसमें कोई अंतर नहीं था। इसीलिए तो देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी थी। उनके लिए ये दोनों काम बड़े थे। गांधी जी ने समझ लिया था कि कई महामारियों के कारण खुले में शौच करना और घरों के आसपास फैलने वाली गंदगी है। उस समय हैजा और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों से कभी कभार गांव की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती थी। गांधी जी ने ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। वे खुले में शौच करने का घोर विरोध करते थे। यही कारण था कि उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता की वकालत की, बल्कि गंदी बस्तियों और गांवों में जाकर लोगों को खुले में शौच न करने और सफाई के महत्व के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में न सिर्फ खुद झाड़ू उठाया, बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी अपना शौचालय खुद साफ करने के लिए कहा। उनका कहना था कि सफाई रखना परमात्मा की भक्ति समान है। उन्होंने स्वयं और अपने परिवार से सफाई की शुरुआत कर एक व्यक्तिगत उदाहरण भी प्रस्तुत किया था। अगर हमें अपने समाज और देश को आगे ले जाना है तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से
राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस चेतना को मुखरित स्वर प्रदान किया। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। इसीलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रेरणास्पद संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में सरकारी कार्यालयों और अनेक संस्थानों में लाखों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। सफाई समाज के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख अंग है। सफाई किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है और न ही इसकी कोई एक दिशा है। हर जीव जंतु सफाई पसंद होता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता भी बैठते समय अपनी पूंछ से जमीन साफ कर लेता है। सफाई का ध्यान रखने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और एक स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। इसीलिए हर व्यक्ति को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह अपने जीवन में अपनी तथा अपने आसपास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। अपनी काया को निरोग रखने के लिए प्रतिदिन खाना खाने से पूर्व और शौच जाने के पश्चात हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं ताकि शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सके। यदि हाथ गंदे होंगे तो खाना खाते समय शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे और हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देंगे। स्वच्छता में नियमित तौर पर बढ़ते हुए नाखूनों और बालों को काटना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि शामिल है। इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर और कचरे का सही तरीके से निपटान करके हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं। दुखदायक स्थिति यह है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच करने की मजबूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। साफ पानी उपलब्ध नहीं होने, खुले में शौच और सफाई के अभाव के कारण डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। भारत में हर वर्ष डायरिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 4 से 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मौसमी बीमारियां खुले में शौच करने के कारण होती हैं। इसके अलावा खुले में शौच के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां, आँखों में तकलीफ, स्कैबिज, एनीमिया और आंतों में कीड़े जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जिससे किडनी खराब होने और तपेदिक होने का खतरा बढ़ जाता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी शिष्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। ये जब हवा में उड़ते हैं तो आसपास रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खुले में शौच करने से अनेक माध्यमों से वही मल हमारे घरों और खाने पीने की वस्तुओं पर पहुंच जाते हैं। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम मक्खी है, जो मल पर बैठती है और फिर घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती है। इसके अलावा यदि कोई बहते हुए पानी के किनारे खुले में शौच कर रहा है तो वह पानी के साथ बह जाता है। हो सकता है कि आगे कोई स्नान करने के लिए या कुल्ला करने के लिए उस जल का उपयोग करे। इससे गंदगी उसके पेट में पहुंच जाएगी। खुले में किया गया शौच मिट्टी में मिल जाता है।
जिससे वहाँ उगाई गई सब्जियाँ भी बीमारियों का सबब बन जाती हैं। साथ ही पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ियों के पहिए, जूते, चप्पल भी खुले में किए गए शौच को घरों तक पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सामाजिक सफाई से आशय अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरों के घर के सामने या रास्ते में नहीं डालने से है। हम खुले में पेशाब ना करें और जगह जगह नहीं थूकें। देश में समस्त विद्यालयों में भी शौचालय की व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर वातावरण मिल सकता है। इससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली छात्राओं की संख्या कम हो सकेगी। स्वच्छ भारत अभियान की राह में कई रुकावटें हैं, जिसके कारण बीमारियों को भी पांव पसारने में मदद मिलती है। ये है गंदा पानी पीना, मानव अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान नहीं करना, व्यक्तिगत सफाई और खाने पीने की चीज़ों की स्वच्छता पर ठीक से ध्यान नहीं देना, ठोस और तरल कचरे का ठीक से निपटारा नहीं करना, सफाई के अभाव में शिशु मृत्यु दर और कुपोषण पीड़ित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। यदि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2019 तक देश के हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2016 के बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 11,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें गांवों के लिए 9,000 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। खुले में शौच मुक्त होने वाले गांवों को इनाम देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक आधार का आवंटन का प्रावधान है। वर्ष 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हम 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। गांधी जी का सपना तभी साकार होगा, कृतज्ञ राष्ट्र की यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है वह इस प्रकार है। कठिन शब्दों को 3 बार लिखें और याद करें। शब्दार्थ लिखें और याद करें। लघु तथा दीर्घोत्तरीय के प्रश्न संख्या क, ख और ग अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखें। आशा करते हैं कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई-लर्निंग कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं उपासना उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सभी हिंदी साहित्य के पाठ 8 स्वच्छ भारत अभियान के विषय में पढ़ेंगे। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों की सफाई करना, आसपास गंदगी ना फैलाना, कूड़े कचरे को यथास्थान रखना और अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा बनाए रखना है। इसका प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह अभियान भारत में चलाया गया, जिसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ परिवेश में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का विकास होता है। जीवन में स्वच्छता और सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बचपन से ही अगर सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। इसीलिए स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर से पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे
देश को मौद्रिक लाभ होता है, यानी कि जब विदेशों से लोग हमारे यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो हमें आर्थिक लाभ होता है। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक उस देश स्थान की सुंदर छवि मन में लिए लौटते हैं। विडंबना है कि आज़ादी के लंबे समय तक भारत में साफ सफाई को लेकर जन जागरण शुरू नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह बेहद प्रिय था। कृतज्ञ राष्ट्र ने अब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया है, जिसके कारण जनता में एक नई जागृति आई है और इस सब की वजह से हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर भी बनेगा। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरफ बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को देते थे। बापू की कथनी और करनी, यानी कि जो वो कहते थे और जो वो करते थे, उसमें कोई अंतर नहीं था। इसीलिए तो देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी थी। उनके लिए ये दोनों काम बड़े थे। गांधी जी ने समझ लिया था कि कई महामारियों के कारण खुले में शौच करना और घरों के आसपास फैलने वाली गंदगी है। उस समय हैजा और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों से कभी कभार गांव की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती थी। गांधी जी ने ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। वे खुले में शौच करने का घोर विरोध करते थे। यही कारण था कि उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता की वकालत की, बल्कि गंदी बस्तियों और गांवों में जाकर लोगों को खुले में शौच न करने और सफाई के महत्व के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में न सिर्फ खुद झाड़ू उठाया, बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी अपना शौचालय खुद साफ करने के लिए कहा। उनका कहना था कि सफाई रखना परमात्मा की भक्ति समान है। उन्होंने स्वयं और अपने परिवार से सफाई की शुरुआत कर एक व्यक्तिगत उदाहरण भी प्रस्तुत किया था। अगर हमें अपने समाज और देश को आगे ले जाना है तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस चेतना को मुखरित स्वर प्रदान किया। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। इसीलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रेरणास्पद संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में सरकारी कार्यालयों और अनेक संस्थानों में लाखों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। सफाई समाज के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख अंग है। सफाई किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है और न ही इसकी कोई एक दिशा है। हर जीव जंतु सफाई पसंद होता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता भी बैठते समय अपनी पूंछ से ज़मीन साफ कर लेता है। सफाई का ध्यान रखने से व्यक्ति
रोग मुक्त रहता है और एक स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। इसीलिए हर व्यक्ति को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह अपने जीवन में अपनी तथा अपने आसपास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। अपनी काया को निरोग रखने के लिए प्रतिदिन खाना खाने से पूर्व और शौच जाने के पश्चात हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, ताकि शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सके। यदि हाथ गंदे होंगे तो खाना खाते समय शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे और हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देंगे। स्वच्छता में नियमित तौर पर बढ़ते हुए नाखूनों और बालों को काटना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि शामिल है। इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर और कचरे का सही तरीके से निपटान करके हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं। दुखदायक स्थिति यह है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच करने की मजबूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। साफ पानी उपलब्ध नहीं होने, खुले में शौच और सफाई के अभाव के कारण डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। भारत में हर वर्ष डायरिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 4 से 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मौसमी बीमारियां खुले में शौच करने के कारण होती हैं। इसके अलावा खुले में शौच के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां, आँखों में तकलीफ, स्कैबिज, एनीमिया और आंतों में कीड़े जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जिससे किडनी खराब होने और तपेदिक होने का खतरा बढ़ जाता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी सिस्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। ये जब हवा में उड़ते हैं तो आसपास रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खुले में शौच करने से अनेक माध्यमों से वही मल हमारे घरों और खाने पीने की वस्तुओं पर पहुंच जाते हैं। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम मक्खी है, जो मल पर बैठती है और फिर घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती है। इसके अलावा यदि कोई बहते हुए पानी के किनारे खुले में शौच कर रहा है तो वह पानी के साथ बह जाता है। हो सकता है कि आगे कोई स्नान करने के लिए या कुल्ला करने के लिए उस जल का उपयोग करे। इससे गंदगी उसके पेट में पहुंच जाएगी। खुले में किया गया शौच मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वहां उगाई गई सब्जियां भी बीमारियों का सबब बन जाती हैं। साथ ही पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ियों के पहिए, जूते, चप्पल भी खुले में किए गए शौच को घरों तक पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सामाजिक सफाई से आशय अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरों के घर के सामने या रास्ते में नहीं डालने से है। हम खुले में पेशाब ना करें और जगह जगह नहीं थूकें। देश में समस्त विद्यालयों में भी शौचालय की व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर वातावरण मिल सकता है। इससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली छात्राओं की संख्या कम हो सकेगी। स्वच्छ भारत अभियान की राह में कई रुकावटें हैं, जिसके कारण बीमारियों को भी पांव पसारने में मदद मिलती है। ये है गंदा पानी पीना, मानव अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान नहीं करना, व्यक्तिगत सफाई और खाने पीने की चीज़ों की स्वच्छता पर ठीक से ध्यान नहीं देना, ठोस और तरल कचरे का ठीक से निपटारा नहीं करना, सफाई के अभाव में शिशु मृत्यु दर
और कुपोषण पीड़ित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। यदि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2019 तक देश के हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2016 के बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 11,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें गांवों के लिए 9,000 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। खुले में शौच मुक्त होने वाले गांवों को इनाम देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक आधार का आवंटन का प्रावधान है। वर्ष 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हम 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। गांधी जी का सपना तभी साकार होगा। कृतज्ञ राष्ट्र की यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है वह इस प्रकार है। कठिन शब्दों को 3 बार लिखें और याद करें। शब्दार्थ लिखें और याद करें। लघु तथा दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न संख्या क, ख और ग अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखें। आशा करते हैं कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।